I know I'm making this film after 4 years. I'm very excited today to be behind the camera. Today I'm feeling that I'm starting my first film. I have a script in my mind, but I do not know how this film is going to look, how it is going to be. The sound, the visual, the location, the people, the characters, which I have conceived. This is the biggest thing that could have happened in my life as a newcomer into the film industry. I think nothing could have been better than this. Action! कांची, अब तो वो कांची नहीं थी पुरानी वाली। पहाड़ों में उछल कूद, पेड़ों के आगे पीछे घूमना, हवा के साथ डोलना, भूल जा सब। अब शादी होने वाली है तेरी। वाह, क्या बात है। कांची, आजा। I've been asked a lot of times whether I'm excited working with him, but I guess more than excited, I feel extremely blessed that I had this opportunity. I mean, you really need to be lucky to, get an opportunity like this. Action! इसको मार के आई है, पता है ना कौन है वो? हाँ, पता क्यों नहीं? उस हरामी थानेदार भगवत का बेटा है। एमएलए की दी हुई ट्रॉफी फेंक दी तूने। कौन सी शहजादी है तू? तू क्या करती? हाथों में ट्रॉफी थी तो वही फेंकती ना? लड़ाई करेगा, लड़ाई करे बात तुम समझती नहीं। और खेला था उस हरामी ने मुझसे। पुलिस आ रही है, चुप कर। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है उनके साथ काम करना एंड आई एम रियली ऑब्लाइज्ड कि उनके साथ काम करने का मेरे को मौका मिल रहा है और एक्साइटमेंट थोड़ा सा। वो निकाल के वो बाहर जो आना है फिर उसका बट दिखना है पूरा सर ऐसा क्या इसमें वो है कि नंगा होना है ऐसे क्यों कर रहे हो? हिलेरियस सर तो कुछ ब्लर कर देना बहुत अच्छी आई। 34 साल के बाद मैं सुभाष घाई साहब के साथ काम कर रहा हूँ कर्ज के बाद कांची में। और पहले तो मैं तो आई वॉज नॉन प्लस के खैर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मेरे कंधों पे डाली है। मैं सिर्फ ऊपर वाले से बस गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी जो जितनी वो उम्मीद करते हैं मेरे से मैं उसे निभा सकूँ, थोड़ा बहुत एटलीस्ट निभा सकूँ। वो उठता उस पर पार्टी के बाद उड़ने के बाद उसके बाद जब किया ना कि मैं जब तो उसके बाद बात में ना मेरा पार्टी के बाद हम लोग The right word for him is the showman. Actually जब जो भी कहे मैं क्या बना, सुपरस्टार बना, मेगा स्टार जो भी बना, तो इच्छा तो होती थी कि सुभाष घाई के साथ काम करूं। लेकिन उस समय उनको लगता था कि मैं एक्टर नहीं हूँ। खैर फिर एक मौका मिला मुझे युवराज में काम करने का। सुभाष जी ने कहा कि मिरून कर दे मेरे लिए एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस एंड दैट टाइम ओनली आई थॉट कि चलो भाई सभी के साथ काम किया तो सुभाष घाई जी रह गए तो काम हो गए। लेकिन अब जब मैं इन कांची when I started playing the character, I'll tell you, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, it is his creation. कि जो स्टोरी उन्होंने मेरे को सुनाई है उसके हिसाब से मेरे को ये लगता है कि ऐसी स्टोरी अभी तक बनी नहीं है। जो भी म्यूजिकल थ्रिलर ये स्टोरी है, सपना तेरा आता है पल के रोशन हो जाती है जब नाम तुम्हारा लेता हूँ सांसें चंदन हो जाती है। इस फिल्म में सुभाष जी का काम करने का तरीका आई थिंक ऐसा है कि वो एक्टर्स से सेट पे ही काम निकाल लेते हैं। तो बताना ना कि आपने देख नहीं रहे हैं, मतलब दिल में क्या सोचा? अरे पापा आपने देखा ही नहीं मैं क्या करूँ? शेरवानी वो भी शादी की पहली।
और ये कहाँ मारने जा रहा है तुझे टशन? जी के पास। मतलब हनीमून के पहले ही हनीमून? Mr. Ghai is making a film which is larger than life, which is his style, which is sort of his forte. And then he is making a film on contemporary cinema. जो तू सोचे ना काजी, वो ना होगा। मैं जो चाहूँगा वही होगा। ये मेरी कसम है काजी, कोई कसम नहीं है। तुम सबको कीड़े मकोड़े की तरह जीने की आदत पड़ गई है, पर मुझे नहीं। तुम्हें शांति चाहिए, पर मुझे नहीं। नहीं जीना तुम प्राणों के साथ मुझे। This today's generation's film, it has a love story, but love story ये क्या बोलते हैं प्रच्छद है, मतलब it's the story behind the love story, but behind that story is a very powerful message which is to be seen and believed in. इस मूवी की जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी थी, जो जब मैंने सुनी थी, उसका जो पेस था, आई थिंक बड़ा फट 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 हर चीज़ ऐसे हो रही है, हर मोन्टाज, हर सीन ऐसे जा रहा है कि आप रियलाइज़ नहीं करते कि फर्स्ट हाफ ऐसे ख़त्म हो जाता है और सेकंड हाफ अचानक से चालू हो के अचानक ख़त्म होता है. तो आई थिंक सुभाष जी इज़ अगेन ऑन अ रोल. Just not a frolic piece of film where we just sing, dance and kill people and make merry. There are issues he's touched about, like there's a beautiful song called सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान कहाँ है. इतना बड़ा जहाँ है चलो ढूंढ लाए उसको, सारे जहाँ से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है. I think when I first time I met Mr. Ghai and he played the song, I was just wow. I mean, what a thought. I mean, Mr. Irshad Kamil has written the song, and I think that's the vibe of the film. It is, you know, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान कहाँ है. It's a very strong character. It portrays woman empowerment. It's very jovial. I'm enjoying this character now. इस character को उन्होंने actually adjust कर दिया अपने जहन में कि ये ऐसा करेगा, ऐसा. He's writing my comfort level also. You know, होता है ना कभी-कभी when you are very new to a role or when you are new to a character, आपका comfort level नहीं रहता है. आप discomfort में रहते हो कि नहीं यार कैसे हो रहा है, मैं कह रहा हूँ. बड़े questions होते हैं आपके mind में. वो धीरे-धीरे वो erase होते जा रहे हैं thanks to my director. मुझे ना इतना काम रहता है कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता. मेरा कोई दोस्त भी तो नहीं है. Sushant is again he's opposite of his name. Sushant का मतलब है शांत, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं है. He's an artist. He's a painter. He's a billionaire son. He has nothing to worry about. Kiss her. 1, 2, 3. Kiss. Lips. Lips together. 1. Lips. Lips. Action. Cheek. Chin. Where's chin? Chin. Okay, lips. One more time, sorry. Lips. Sir, आप मजाक Lips. I am trying to portray someone from Bengal that he's not overdone man. Very, very poised. He has a back problem, spondylitis. So he always, he cannot move like this, like you do. He has always, because this left side is a problem. He had taken 7 shots me walking till he says, this is my shot. The character is called Ratan Lal Bagula. He somehow managed his way into Indian police service, and but then he basically got corrupted. Dialogue master, sir. Javadan. Sir, inquiry commission का कोई बंदा घर में घुसा है सर. थोड़ी देर में फोन करूँ. He is a womanizer and he's into drinking and alcohol, into Bollywood. He's a Rangila kind of character.
The character that I'm playing of an investigation officer, through whom I think Subhash Ji, the director, is trying to tell the conscience of the nation. It's a very important role, and yeah, I'm enjoying it. I'm excited to portray all those characters which I've been working for the last 1 year. Kanchi, Binda, Jumar Babu, Sham Kakada, Bagula. All these characters are very prominent characters for me. कांची का जो म्यूज़िक मैं बिल्कुल कांची की तरह सोचना चाहता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक वही अच्छा लगता है, लोगों तक वही म्यूज़िक पहुँचता है जो फिल्म की कहानी के साथ जाए, फिल्म के कैरेक्टर के साथ जाए। कोशिश यही रहती है कि इस कैरेक्टर और इस फिल्म की कहानी के साथ मैं इतना घुस जाऊं ताकि मेरा म्यूज़िक बिल्कुल भी इस फिल्म से अलग ना लगे। लोग जब फिल्म के साथ जब म्यूज़िक देखें या सुने तो उनको ऐसा लगना चाहिए क्या बात है, वाह। इस किस्म का गाना मेरे साथ कर रहे हैं सुभाष घई साहब। मैं 27 साल का था जब इन्होंने किया था, आज मैं 61 साल का हूँ और मुझे वो उससे डिफ़िकल्ट स्टेप्स, उससे डिफ़िकल्ट गाना मुझे किया। It's very peppy, it's nice, it has a very good beat and it's been brilliantly picturized by Ganesh. God bless that choreographer. He has done such a marvelous job. I'm so happy. मैं इतना खुश हूँ गणेश के काम से कि उनमें उतनी पेशेंस थी, धीरज था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा गाना पिक्चराइज किया। उनके जो उनका जो रेज्यूमे होगा उनमें वो कह भी सकते हैं कि उन्होंने मेरे को नचाया इस एज पे। And I'm very thankful. Thank you Ganesh. Thank you Subhash for this beautiful song. मुझे लगता है आफ्टर सम 25 years या 26 years बैक चिंटू जी, मतलब 20 साल तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 20 साल के बाद ऋषि जी डांस कर रहे हैं। पूरा गाना उनके ऊपर है विद 30-40 फॉरेनर डांसर्स एंड 30-40 इंडियन डांसर्स एंड क्राउड 115-200। इट इज़ बहुत बड़ा गाना है और उनके ऊपर है और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि सुभाष जी का ये गाना बहुत अच्छा है। चोरी के साथ चल रहा है ये गाना जो हम कांची का ऋषि जी के साथ कर रहे हैं। ये गाना उसके जो बोल है कि जोगी के संग लगा ले ठुमका, हो जा मलंग तू भक्तजनों के संकट हर ले। ये बहुत ही कमाल का गाना। सुभाष जी का ऑलमोस्ट गाने का तो अपना एक स्टाइल होता है। I don't think I'm a song kind of person. So he's like, no, you have to be part of this song. And I was like, no, I don't. So I said, what is it anyway? Is it Choli ke piche? He goes, nahi, Kambal ke niche. So I started laughing. I hope people like it. Yeah. Look at the camera. Yes. Keep this face constantly, right? ऐसे चलते जाओ. Kambal ke niche, and I was like, oh my god, it's a bit risky. I was a bit apprehensive when I heard it for the first time, but the song grows on me, and I think it's going to be a super duper. First, I heard that Didi, my elder sister, Neeti, she is recording for a song called Kambal ke niche. Kambal ke niche? Why are you singing such songs and this and that? You are an award-winning girl and this and like it is in Subhash Ghai's film. Then I was like, really? Go for it. I want to thank God and Subhash ji कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी फिल्म में अपनी आवाज़ दे सकूं
और गाना बहुत एक्साइटिंग है, गाना है कंबल के नीचे, और वो और ज़्यादा स्पेशल हो गया है क्योंकि मेरी दोनों बहनें शक्ति और मुक्ति उसमें फीचर कर रही हैं। सुभाश्री आई बिलीव इज़ वेरी वेरी पैशनेट और उनके काम में वो दिखता है। ही इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन द सेट्स, चेकिंग ईच एंड एवरी फ्रेम, ही नोज ईच एंड एवरी स्टेप, लुक पता है उनको, एंड ही इज़ अ माइंड ब्लोइंग पर्सन। आके बार बार बताएंगे ये एक्सप्रेशन दो, इसमें ये करो, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर, वंडरफुल प्रोड्यूसर एंड वंडरफुल मैन। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप काम जिसके साथ करते हो वो इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी फिल्म की जो हीरोइन है कांची मिस्ट्री, स्मार्ट है कि कुछ चीज़ें बता देते हैं तो फटक से कर लेती है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर उसका कुछ एक्शन मार्शल आर्ट है, पार्कोर टाइप है। फिल्म का एक्शन के नरेशन दिए गए थे, उससे पहले सीन्स बताए थे कि हमारी फिल्म में एक्शन के साथ में इमोशन होता है। So I hope that I do justice to my characters I have written. I do justice to my actors, to my technicians, and to my audience above all, because I know my audience wants Subhash Ghai film. So I have thought this time that I will make a Subhash Ghai film, but it does not mean that I'm a fan of Subhash Ghai. I know one thing, how Subhash Ghai walks, and what does he think and what excites him. So today I am making Kanchi with full passion, energy, and dream that it is going to please all of you. Rather, it's going to be wholesome entertainment. And that's what I perceive Kanchi. And I need your blessings, good wishes from all of you.